हे गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि कुछ दिन पहले हमने हमारी पराठा सीरीज शुरू करी थी। तो उसमें हमने दिखाए थे कई सारे पराठे जो कि 7 टाइप्स के थे। तो आज मैं आपको सब कुछ कंबाइन करके दिखाने वाली हूँ 7 पराठा सीरीज़ को एक साथ। तो पहला था हमारा लेफ़्ट ओवर दाल का पराठा, जिसके लिए हमने आटा गूंदा था, जिसमें हमने लेफ़्ट ओवर दाल, कुछ मसाले और धनिया भी डाला था। उसके बाद हमने उसे घी से ठीक से ग्रीस करके रख लिया था। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। देन हमें उसे रोटी की या पराठे की तरह सेक लेना था। देखिए, ये मैंने इस तरह से सेका है। मैंने पराठे की सीरीज़ शुरू करी थी तो मैंने इसे पराठे की तरह ही सेका था। तो ये फूल जाएगा कुछ देर बाद। नेक्स्ट हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये हम मिर्च के साथ, अचार के साथ या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और देखिए, हमारा एक लेफ़्ट ओवर दाल का पराठा रेडी है। अब दूसरे पराठा क्या होगा? हाँ, अगर आपने हमारी सीरीज़ देखी होंगी तो आप गेस कर सकते हो। जब तक मैं इस पराठे की टेस्टिंग कर लेती हूँ। और ये पराठा सच में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था, और ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये लेफ़्ट ओवर दाल से बनाया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा चीज़ और स्वीट कॉर्न का पराठा। ये पराठा हमारा बहुत ही चीज़ी बना था। तो देखिए, हमने उसके लिए ले लिए थे एक बोल में स्वीट कॉर्न, जिन्हें हमने बॉईल कर लिया था। हमने गाइस ये स्वीट कॉर्न पूरे 5 मिनट के लिए बॉईल किए थे। तब तक हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे से प्रेस होने लग गए थे, तो हमने इन्हें बाहर निकाल के स्टेन कर लिया। देन इन स्वीट कॉर्न्स को स्टेन करने के बाद हमने लिया एक चॉपर, एंड देन हमने उसमें सारे स्वीट कॉर्न डाल के उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं, पर मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाते हैं तो चीज़ें विजिबल नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए मैंने चॉपर का यूज़ किया। देन मैंने एक बोल लिया और उसमें स्वीट कॉर्न्स ट्रांसफ़र कर दिए। अगर आप पूछना चाहें कि मैंने स्वीट कॉर्न कौन से लिए थे, तो मैंने मार्केट वाले स्वीट कॉर्न लिए थे। देन मैंने ऐड किए उसमें रेगुलर स्पाइसेस, देन मिक्स इट। देन आई एडेड सम चीज़, जो कि मोज़रेला चीज़ थी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। देन मैंने धनिया ऐड कर दिया फ्लेवर के लिए, एंड मैंने तवा सेट किया, और फिर मैंने अपने पराठे को गोल शेप दे दी। अगर आप चाहें तो आप ट्रायंगल वाला पराठा भी बना सकते हैं, वो भी इसी मेथड में मैंने सिखाया है कैसे, आगे वाली रेसिपीज़ में। देखिए, तो मैंने अच्छे से पराठे को इधर उधर फ्लिप वगैरह करके सेक लिया है। स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनी थी इसकी, और आप इसे केचप या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पराठा एक मीठा वाला पराठा है, जो कि है हमारा लड्डू का पराठा। ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको ले लेना कुछ मार्केट वाले लड्डू और उन्हें अच्छे से मैश कर लेना है। लड्डू को मैश करने के बाद हमें अपना ऑर्डिनरी डो लेना है, मतलब जो डो हम रोज़ पराठे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देन हमें लड्डू की जो स्टफिंग थी उसे स्टफ़ कर देना है हमारे इसी डो में। जो लड्डू की स्टफिंग बन के आई थी हमारी, हमने उसे स्टफ़ कर दिया है, एंड देन हम उसी शेप में उसे सेक लेंगे। हम उसे बिल्कुल भी बेलेंगे नहीं, वरना जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाती है। देन हमारा पराठा कुछ देर बाद रेडी हो जाता है, एंड लेट अस सर्व इट। ये पराठा रूखा खाया जा सकता है, और ये ऐसा ही लगता है जैसे हम बचपन में चीनी वाला पराठा खाते थे, एंड इट्स वेरी टेस्टी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लच्छा पराठा। ये पराठा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमेशा टेस्टी ही लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। उसके लिए हमने ले लिया था एक रेगुलर डो, और उसे पतला पतला बेल लिया था। देन उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके दूसरे एक और पीस रखा, एंड उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके एक और पीस रख दिया, ताकि वो चिपके ना और उसकी लेयर्स बन जाए। देन हमने उसे बीच में से कट कर लिया है, जैसे हमने दिखाया है वीडियो में। देन उसे ऐसे रोल करके उसके ऊपर ऑयल लगा के, या घी लगा सकते हैं आप, मैंने घी का यूज़ किया है, और बटर भी यूज़ करते हैं कई लोग। देन हमें उसे इस प्रकार से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमें उसे फिर से बेल लेना है, एंड देन तवे पे सिकने के लिए छोड़ देना है, एक पराठे की तरह। जैसे हम रेगुलर पराठा सेकते हैं, वैसे ही ये वाला भी सिकेगा। नन ऑफ द अदर प्रोसेसेस आर देयर, एंड इट्स रेडी टू बी सर्व्ड। अब हमारा नेक्स्ट पराठा आता है, जो कि है कोफ्ते का पराठा, जो कि हमने बनाया है घिया से। और ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमने ये घिया से बनाया है। ये कोफ्ते इतने टेस्टी और इतने डिलीशियस बने थे, क्या मैं फेल ही नहीं हो रहा था कि ये लिटरली घिया के बने हुए हैं। और भाई, टेस्ट एकदम लाजवाब। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कोफ्ते ले लिए थे घिया के, देन कुछ वेजीज एंड रेगुलर स्पाइसेस उसमें ऐड करके हमने उसमें ऐड कर लिया था क्रश्ड पनीर। ठीक है। देन हमने लिया अपने पराठे का डो, एंड देन उसमें स्टफिंग कर दी हमारे इस वाले जो स्टफिंग हमने रेडी कर ली थी उसकी। देन स्टफिंग भरने के बाद देन हमने उसे गोल बेल लिया, एंड देन तवे पे सिकने रख दिया।
अगर आपको इन कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप बताइए आपका फेवरेट पराठा कौन सा रहा है इन सब में से। और देखिए इसकी स्टफिंग कितनी ज़ोरदार बनी है और ये खाने में भी कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस था। मेरा तो इससे हटने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हमारा नेक्स्ट पराठा है अचारी पराठा। और जब हमने इसे शॉर्ट वीडियोस में डाला था तो इस पर 1K से ऊपर व्यूज़ गए थे, जो कि हमारे पराठे में सबसे ज़्यादा थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमने स्टेन कर लिया था अचार को, देन ही हमने स्टफिंग करी थी उसमें। स्टफिंग के बाद हमने उसे सेकने रख दिया था। हमने इसे ट्रायंगल की शेप वाला पराठा बनाया है, ना कि सर्कल वाला। तो गाइज़ ये आ गया हमारा नेक्स्ट पराठा, जो कि है प्याज और पनीर का पराठा, जिसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, नेमली अचार और छुकी हुई मिर्च। तो उसके लिए हमने पनीर को ग्रेट कर लिया था, आप इसे क्रश भी कर सकते हैं। देन हमने उसमें ऐड की थी प्याज और अपनी रेगुलर स्पाइसेस, जो कि हम और पराठों में भी ऐड करते आ रहे हैं, जो भी हमने मसाला पराठे बनाए हैं। और ये रेगुलर स्पाइसेस के नाम है लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जो कि हर चीज़ में चलता है। और आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड एक प्यारा सा कमेंट भी ऐड कर दीजिएगा। देन हमने लिया हमारे पराठे को, मतलब हमारे जो बेस था, जो कि था आटा, जो गोदा हुआ आटा स्पेसिफिकली, जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं। देन हमने इसे ट्रायंगल की शेप दी है इस बार, ना कि सर्कुलर। देन हम इसे अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से फ्लिप करके, एंड उस पर घी अप्लाई कर सकते हैं आप चाहें तो बटर, ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपका मन हो। पर ज़्यादातर लोग ऑयल और घी का यूज़ करते हैं, बटर थोड़ा कम यूज़ किया जाता है। देन हमने इसे अच्छे से फ्लिप कर लेना है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाना चाहिए, एंड देन इट्स रेडी टू बी सर्व्ड। जिसे मैंने सर्व किया है 2 तरह के अचार के साथ, मिर्च का और मिक्स्ड। वैसे मुझे अचार से याद आया, जो हमारा अचारी पराठा था वो हमें उस स्टेन किए हुए अचार के तेल में ही सेकना था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी सीरीज़ में हमारा बेस्ट पराठा कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।